अमन और रोहित, शहर के दो दोस्त। शहर की तनाव भरी जिंदगी से दूर शांति खोजने आज एक छोटी सी ट्रिप पर निकले थे। भाई ये ऑफिस के काम से तो थक गया। वर्कलोड इतना हो जाता है कि दिन भर काम ही करते रहो, चैन की सांस भी नहीं ले पाते। हाँ भाई, सही कह रहा है बॉस। काम का इतना लोड देते हैं कि मेरा तो सर दर्द होने लगता है, लेकिन काम खत्म नहीं होता। तू टेंशन मत ले भाई, आज तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है, ना कोई काम का तनाव और ना कोई टेंशन। पर भाई वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। भाई नेटवर्क नहीं मिलेगा तभी शांति मिलेगी, वरना अगर नेटवर्क हुआ तो सर का कॉल फिर आ जाएगा। ये दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि जहां नेटवर्क नहीं होता वहां मदद भी नहीं मिलती। शाम हो चुकी थी जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर अमन और रोहित के सिवा एक भी आदमी नहीं था। पूरा स्टेशन ऐसे पड़ा था मानो सालों से यहां कोई ट्रेन आई ही ना हो। भाई अमन, मुझे शांति चाहिए थी, पर यहाँ तो हॉरर वाइब मिल रही है। ये कहाँ ले आया है तू? अरे भाई, ये गांव का स्टेशन है, यहाँ शहर की तरह लोग नहीं रहते हैं। भाई यहाँ तो एक भी ऑटो रिक्शा नहीं दिख रही है। लगता है आज तू मुझे पैदल ही घुमाएगा। अरे भाई कोई बात नहीं, चल थोड़ी दूर देखते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अमन और रोहित आगे की ओर चल पड़े। दोनों के मन में एक ही डर था, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। दोनों हिम्मत जुटाए हुए एक दूसरे के सहारे चल दिए। ना किसी जगह का पता और राह में चलती ठंडी हवा भी दोनों के पूरे शरीर को झकझोर के रख रही थी। चलते हुए दोनों की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जो सड़क के किनारे पर लगा हुआ था। गांव राजपुर। चल रोहित, लगता है आज की रात इसी गांव में बीतेगी। दोनों गांव की ओर बढ़े ही थे कि अचानक से रास्ते पर एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी और वो औरत अकेली ही उस राह पर खड़ी थी। सुनसान राह पर अचानक एक उस औरत को देखकर दोनों डर गए। लौट जाओ यहाँ से, आगे मत जाओ। हम शहर से आए हैं और बस आज रात के लिए ही इस गांव में रुकेंगे। रात यहाँ किसी की नहीं होती। इतना कहते ही पलक झपकते ही पल भर में वो औरत गायब हो जाती है। उस पल के बाद दोनों को यही फिक्र थी कि कैसे भी आज की रात कट जाए। यहाँ तो लाइट का नामो निशान नहीं है और ना कोई दिख रहा है। यहाँ अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, लेकिन गांव में तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ अमन,
गांव में तो हर घर के दरवाजे बंद है और सारी गलियां सुनसान पड़ी हैं। भाई ये घर ठीक लग रहा है और इसका दरवाजा भी खुला हुआ है। कोई है क्या? कोई है यहाँ? रोहित की आवाज सुनकर अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आते हैं। काका कुछ पल के लिए उन दोनों को घूरते रहते हैं, जैसे उनके चेहरों से सच झूठ पड़ रहे हो। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? काका, मेरा नाम रोहित है और ये मेरा दोस्त अमन है। हम शहर से आए हैं और यहाँ ना ही हमारे पास रुकने को कोई जगह है और ना ही हम किसी को जानते हैं। काका, क्या आप आज की रात हमें अपने घर में आसरा दे सकते हो? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। ठीक है, आज रात तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम दोनों अंदर आ जाओ। तुम दोनों सफर करके आए हो, यहाँ आराम से बैठो। रेशमा, ये दोनों दूर शहर से आए हैं और यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। आज अमावस्या की रात है, इनका बाहर रहना सही नहीं था, इसलिए मैंने इनको आज रात के लिए अपने घर में आसरा दे दिया। आपने ये अच्छा किया। ये लोग सफर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। दादी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था आपका। अमन, मैंने कई बार ये सुना था कि अगर अपनापन देखना है तो गांव में जाके देखो, और आज देखने को भी मिल गया। काका और दादी में बिना हमें जाने सिर्फ अपने घर में आसरा ही नहीं दिया, बल्कि इतना स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। अरे ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम तुम्हें ऐसे ही बाहर छोड़ देते तो हम भी चैन से सो नहीं पाते। काका, एक बात पूछूं? यहाँ पूरे गांव में अंधेरा क्यों है और हर जगह सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? काका का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वे भारी आवाज में कहते हैं, बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में मैं अभी कुछ नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हैं काका? ऐसा क्या है इस गांव में? बेटा, आज अमावस्या की काली रात है और आज उस किले की पिशाचनी मुक्त हो जाती है और उसकी काली शक्तियां जागरूक हो जाती हैं। इसलिए आज वो पूरे गांव में बलि के लिए घूमती हैं। आज की रात इंसान तो क्या, बल्कि जानवर भी बाहर नहीं घूमता है। काका की बात सुनकर अमन और रोहित काका को ध्यान से देखते रहते हैं, क्योंकि उनको काका की बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। बेटा, आज रात को तुम दोनों बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अमन और रोहित के चेहरे पर सफर की थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन उनको काका की बातों ने अब भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वे दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि काका की बातों पर विश्वास कैसे करें। रोहित, क्या तुझे काका की बातें सच लग रही हैं? भाई, सच बोलूं तो काका की बातों की सच्चाई उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। पर तुझे क्या लगता है, क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं अमन, मुझे उनकी बातें झूठ तो नहीं लगी, क्योंकि वो झूठ क्यों ही बोलेंगे। पर मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव में लोग इन चीजों में जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसी चीजों का अस्तित्व नहीं है। भाई, कह तो तू सही रह रहा है, आज के समय में ये चीजें अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अगर गांव वाले इन चीजों को मान रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ही। भाई तो फिर चल, आज सच और झूठ का पता लगाते हैं। चलते हैं उस किले के पास और गांव वालों के मन से इस डर को दूर कर देते हैं। भाई रहने दे, क्यों खुद मुश्किल मोल ले रहा है? शांति से सो जा, कल घर वापस भी जाना है। अरे भाई, तू क्यों डर रहा है? बस बाहर से जाके आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले। भाई, डरने वाली बात नहीं है,
पर काका ने बाहर जाने से मना किया है और इस वक्त बाहर जाना सही भी नहीं है। ठीक है, तू नहीं जा रहा तो मैं अकेला ही जाऊंगा। तू यहीं रह। भाई मैं तुझे अकेला नहीं जाने दे सकता। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ये हुई ना बात। चल फिर चले सच्चाई खोजने। रोहित के समझाने के बाद भी अमन नहीं माना। दोनों ने वहां जाने का तय किया, लेकिन रोहित को अभी भी काका की बातें डरा रही थी। पर उसने अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा और उसके साथ चलने का फैसला लिया। जाते वक्त रोहित की नजर दरवाजे के पास रखी एक लालटेन पर पड़ी। उसने अमन से कहा, भाई अंधेरा बहुत है, अपने साथ में ये लालटेन ले चलते हैं। ठीक है भाई, ले चल इसे साथ में। दरवाजे पर रखी लालटेन को लेने के बाद दोनों निकल तो पड़े थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। भाई तू आ तो गया है, लेकिन तुझे पता है वो किला कहाँ है? हाँ भाई, मुझे पता है। तुझे याद है जब आते वक्त रास्ते में वो बूढ़ी औरत मिली थी? उससे थोड़ी दूर पहले ही मैंने उस किले को देखा था, लेकिन उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया था। ये गांव जहां ना कोई आवाज थी, ना कोई रोशनी, सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में छुपा हुआ एक राज। जैसे जैसे वो दोनों किले के पास बढ़ते गए, हवा ठंडी होती चली गई और हर कदम के साथ उनका मन भी भारी हो गया। राह में चलती ठंडी हवा की सरसराहट सीधे कानों में जाके गूंज रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने महसूस किया जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। भाई ये किला तो काफी बड़ा है, देख के लगता है कि ये काफी पुराना है। किला तो सच में काफी बड़ा है और पुराना भी बहुत है। यह कितना सन्नाटा है भाई, मुझे अब डर लगने लगा है। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं, वापस चलते हैं। क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? भाई तू कब से इतना डरपोक हो गया है? और यहाँ तक आए हैं तो वापस जाने को आए हैं क्या? चल, कुछ नहीं होगा। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे खून और मिट्टी का मिलन। किले के अंदर जाते ही दोनों पूरे किले को ध्यान से देखने लगे। दोनों आगे की ओर बढ़े। भाई अमन, अब बहुत हुआ, अब चल यहां से। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाई रात ज्यादा हो गई है। इस वक्त हम अगर वापस गए और काका को पता चला कि हम यहाँ आए थे तो खामोखा वो गुस्सा करेंगे। इसलिए एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। भाई ठीक है, लेकिन तू यहां से कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और सुबह होते ही दोनों भाई वापस चलेंगे। बाहर से आई एक अजीब सी आवाज ने अमन को जगा दिया। अरे, ये आवाज कैसी आई? रोहित तो सो रहा है,
मुझे अकेला ही जाके देखना होगा। बाप रे, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है और लालटेन भी मैं रोहित के पास छोड़ आया हूँ। खैर, अब अंधेरे को साइड में रखकर देखता हूँ ये कि यहाँ कौन सी पिशाचिनी है, क्योंकि अगर रोहित उठ गया तो वो सीधा घर के लिए भागेगा। अमन अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहा था, तब अचानक से उसके सामने एक अजीब सी परछाई आ गई। भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, पता नहीं वो क्या था। अगर आगे आकर नहीं देखता तो आज पक्का मुझे यहीं हार्ट अटैक आ जाता। अमन अपनी धुन में इतना आगे किया चला गया कि वो शमशान में जा पहुंचा। मैं ये कहाँ आ गया? और इस शमशान के बारे में तो काका ने कुछ नहीं बताया था। ज्यादा आगे जाना सही नहीं रहेगा और वहां रोहित भी अकेला है। वापस लौट जाता हूँ। अमन उस शमशान से वापस लौटने की सोचता है। तभी अचानक से उसके सामने वो पिशाचनी आ जाती है। उस पिशाचनी को देखकर अमन की रूह कांप जाती है। रोहित! अमन, ये तो अमन की आवाज थी। हे भगवान, ये अकेला ही कहीं चला गया। मुझे इसे ढूंढना होगा। अमन! रोहित घबराता हुआ अमन को यहां वहां ढूंढने लगा, कहाँ है तू अमन? लेकिन अमन का नामो निशान नहीं था। अमन! कहाँ है तू अमन? रोहित! तभी उस शमशान से अमन की चीख सुनाई दी। रोहित तुरंत वहां भागते हुए गया। अमन बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने वो पिशाचनी भी थी। तुमने यहाँ आके अच्छा नहीं किया। अब तुम दोनों मेरी भूख दूर करोगे। अमन, उठ भाई, तुझे क्या हो गया? अमन, उठ भाई! अमन, उठ भाई! अमन, उठ भाई, तुझे क्या हो गया? अमन, जल्दी भाग यहां से। अचानक से रोहित के हाथ में लालटेन की रोशनी तेज हो गई। इस रोशनी को दूर हटाओ। मुझे तकलीफ मत दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसे दूर हटाओ। अमन को समझ आ गया कि अब ये लालटेन ही उन्हें बचा सकती है। रोहित, इस लालटेन को उस पिशाचिनी पर फेंक दे। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं वापस फिर आऊंगी। नहीं। उस लालटेन को पिशाचनी पर फेंका, पूरा शरीर में जलकर राख हो गया। आज रोहित की साथ लाई हुई लालटेन ने दोनों की जान बचा ली, वरना दोनों उस किले से कभी वापस ही नहीं जा पाते। इस मंजर के बाद दोनों की जान तो बच गई, लेकिन उनके मन में इस बात का डर बैठ गया, कहीं वो वापस तो नहीं लौटेगी।